हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चरितामृत क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं प्रभुपाद जी का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम चैतन्य चरितामृत में अंत लीला अध्याय 3 में हरिदास ठाकुर जी की महिमा का वर्णन पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और पिछली बार जो हमने चर्चा की थी कि जो लखा हीरा थी जो रामचंद्र खान ने भेजी थी हरिदास ठाकुर को पतन कराने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर के पास वो आई और उसने पास बैठ के श्रवण सुना, तो इससे उस लखा हीरा का भी उद्धार हो गया। और फिर उसके बाद उसने समर्पण कर दिया हरिदास ठाकुर जी को और बोला कि मैं कैसे इस पाप से रहित हो सकती हैं। तो इसके लिए उन्होंने फिर बोला ठीक है, आप घर में जाओ, जो भी आपके घर लक्ष्मी है उस सबको आप वैष्णवों में दान कर दो और एक वस्त्र धारण करके इस कुटिया में और तुलसी के सामने आप नाम जप करो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे एक शुद्ध वैष्णव के संग से एक वैश्या का उद्धार हो जाता है, लखा हीरा का। ठीक है। तो आगे अब हम पढ़ेंगे कि जो रामचंद्र खान था, क्योंकि उसने बीज बो दिया अपराध का, तो अब ये बीज धीरे धीरे किस तरीके से वृक्ष बन गया और किस तरीके से वृक्ष में फल आएंगे और उस फल को वो खाएगा, यानी अपराध के फल खाएगा वो। ठीक है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। ये श्लोक नंबर 143। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। वैश्यार चरित्र देखे लोके चमत्कार हरिदासेर महिमा कहे करी नमस्कार। देख रहे हो कि अगर ये विपरीत परिस्थिति डाली हुई हरिदास ठाकुर जी के उसमें, तो इससे क्या हुआ, उनकी महिमा बढ़ गई। भक्त बना दिया एक वैश्या को तो उनकी महिमा बहुत बढ़ गई। सुनते हैं हम। वैश्या का उन्नत चरित्र देखकर सारे लोग चकित थे। सारे लोगों ने हरिदास ठाकुर के प्रभाव का गुणगान किया और उन्हें नमस्कार किया। तो ये होता है जब किसी शुद्ध भक्त या शुद्ध वैष्णव का संग थोड़ा भी स्पर्श करता है तो फिर सामने वाला कैसा भी चरित्र का हो शुद्ध हो जाता है। तात्पर्य कहा गया है कि फलेन परियते परिचीयते फलेन परिचीयते, यानी मनुष्य अपने कर्मों के फल से पहचाना जाता है। फलेन परिचीयते यानी मनुष्य अपने कर्मों के फल से पहचाना जाता है। वैष्णव समाज में कई प्रकार के वैष्णव हैं।
उनमें से कुछ गोस्वामी कहलाते हैं, कुछ स्वामी, और कुछ प्रभु तथा कुछ प्रभुपाद। जैसे गोस्वामी कौन होते हैं? हाँ, जिन्होंने 6 इंद्रियों को संयमित कर लिया है, यानी गौ, यानी इंद्रिया, गो के स्वामी मतलब, ठीक है, इंद्रियों के स्वामी। वैसे तो गोस्वामी जो गोपाल हैं वो गौ का पालन करते हैं, और गौस्वामी यही है कि इंद्रियों को जिन्होंने कंट्रोल कर रखा है उनको पीछे नाम दे सकते हैं गोस्वामी। ठीक है, बोलते हैं ना गोस्वामी, तो हर कोई गोस्वामी नहीं सकता, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है वही गोस्वामी है। कुछ स्वामी, स्वामी खाली, वो गोस्वामी नहीं है मतलब, ठीक है। और कुछ प्रभु, प्रभु तो देखते हैं ना, सबको बोलते हैं प्रभु प्रभु, वो मीन्स उसके अंदर परमात्मा है, उसको हम प्रभु बोलते हैं। और कुछ प्रभुपाद, तो प्रभुपाद तो पता ही है किसको मिला है नाम, अपने प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी की संधि कब मिली? जब वो प्रचार कर रहे थे, तो फिर उनके और काफी लोग थे उनके उसमें सदस्य, उन्होंने प्रभुपाद की उनको वो दी, नेम दिया, सर नेम दिया कि पीछे प्रभुपाद जी, तो इसलिए प्रभुपाद जी हो गए। तो प्रभुपाद जी का नाम नहीं, प्रभुपाद जी एक वो है पीछे सरनेम, मतलब जो जैसे गोस्वामी है, प्रभु है, ऐसे प्रभुपाद। किंतु कोई भी मात्र ऐसे नाम से नहीं पहचाना जाता। जब कोई गुरु अपने शिष्यों के चरित्र को बदल देता है तब उसे सच्चा गुरु माना जाता है। अब हरिदास ठाकुर ने देखो बदल दिया ना वैश्या को, तो फिर उनका महिमागान बढ़ गया। हरिदास ठाकुर ने सचमुच ही पेशेवर वैश्या के चरित्र को बदल दिया। लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की और इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। मैसेज कौन करता है? टाइटल, अच्छा हाँ टाइटल, ठीक है। अब मुझे इसमें एक श्लोक है जिसमें मुझे ये समझ आ रही है, रामचंद्र खान मुस्लिम था हिंदू था, या नाम था इसका रामचंद्र खान? एक्चुअली रामचंद्र खान मुस्लिम नाम तो नहीं सकता, रामचंद्र और खान पीछे लगा है। ऐसा तो नहीं खान कोई एक चला हो तब खान रख लिया हो पीछे, लेकिन मुस्लिम ना हो। रामचंद्र मुस्लिम था, जो इसमें मैंने दिखाया है। हाँ हाँ इसमें मुस्लिम था, जो उसका मंत्री था, हाँ, उसने भड़काया उसको। नहीं नहीं, वो अलग था जिसने 22,000 में पीटा था, वो नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। बोलो, जिसने 22,000 में पीटा था, इसी नाम से नहीं लिया था। रामचंद्र खान ने तो वैश्य भेजी थी ना। हम तो वैसा ही गई थी, बाद में पहले तो अच्छा, यहाँ पे वैसे भेजी बाद में ना। पिटवाने के बाद वैश्य भेजी, तो अच्छा इसका चैप्टर फिर दूसरा होगा। हाँ, कौशल प्रभु का, कौशल प्रभु नाम, एक सेकंड मैसेज टाइप करके भेजो, मैं भूल रहा हूँ कि ये वही रामचंद्र खान था या उसका नाम कुछ और था। यही था, मैंने देखा पहले उसकी बात हैं? ये तो वैश्य भेजी थी। वो तो वो कहता है कि तुम इस हरिनाम को छोड़ दो, त्याग दो, और हमारे मुस्लिम उसमें आ जाओ, तुम मुस्लिम हो। मानता है कि नहीं मैं तो करूंगा, तो फिर उसे पकड़ के 22,000 में पीटते हैं और गंगा में फिकवा देते हैं। वो रामचंद्र खान ही है कि अलग है, मैं ये याद नहीं आ रहा है अभी, वैसे इसमें आगे आएगा, लेकिन फिर भी एक मिनट मैं इसे यही है, पढ़ता हूँ। वो भी यही देखी। रामचंद्र खान हरिदास ठाकुर, रामचंद्र खान हरिदास ठाकुर ही थे, या एसोसिएशन में देखा था? नहीं, रामचंद्र खान कौन था मैं ये पूछ रहा हूँ, मुस्लिम था कि हिंदू था? हरिदास ठाकुर ही, हरिदास ठाकुर ही थे। रामचंद्र खान हरिदास ठाकुर कहाँ पढ़े नहीं रहे, हरिदास ठाकुर ने तो वैश्य भेजी थी। हाँ? रामचंद्र खान मुस्लिम था, सही से वीडियो में देखी होगी। हाँ? उसका मंत्री था, वो हिंदू था, पर उसने मुस्लिम अपना लिया था आगे, उसने पता चला। ठीक, हम आगे पढ़ते हैं, अभी आ जाएगा, क्लियर हो जाए। रामचंद्र खान अपराध बीज कैला, से ही बीज वृक्ष हया, आगे तो फलिला। तो रामचंद्र खान ने जो अपराध किया था, क्या अपराध किया था रामचंद्र खान ने? हाँ, वैश्य भेजी थी तो इससे तो अच्छा हो गया ना, वैश्य भक्त बन गई और उनका महिमा गुणगान हो गया, इसमें अपराध इसको अच्छा कर दिया उसने। गिराने के लिए एक्चुअली जब कोई भक्त जो कोई वैष्णव है उसकी लाइफ में तुम मतलब कुछ अड़चल पैदा करते हो, वो वैष्णव अपराध है। अड़चल क्या है, वो अच्छा भजन कर रहे थे पर वैश्या को भेज के उनकी लाइफ को मतलब, अड़चल को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, मतलब उसे परेशान करना चाह रहे थे, पद से गिराना चाह रहे थे, तो ये वैष्णव अपराध में आता है। तो फिर ये वैष्णव अपराध बहुत हैवी होता है, बढ़ते बढ़ते फल के रूप में हो जाएगा, तो इसका बहुत परिणाम भुगतना पड़ेगा। रामचंद्र खान पहले हिंदू था, मुस्लिम धर्म अपना लिया था।
हाँ ये हो सकता है। रामचंद्र खान, हाँ पहले हिंदू था, मुस्लिम धर्म अपना लिया था उसने। ठीक है, शिवदास प्रभु सुन रहे हैं चैतन्य चरितमृत कहीं ना कहीं से। ठीक है, अभी बाकी आएगा इसमें, आगे तो क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं। अनुवाद। हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए, हाँ विचलित करना, कहीं भक्ति कर रहा है उसको तुम विचलित करोगे तो ये अपराध में आ जाता है। विचलित करने के लिए वैश्या को प्रेरित करके रामचंद्र खान ने उनके चरणों में अपराध के बीज को उगने दिया। मतलब काफी टाइम हो गया, अब उग रहा है उग रहा है उग रहा है, उगने दिया। बाद में यही बीज एक वृक्ष बन गया, और जब यह फला तो रामचंद्र ने रामचंद्र खान ने इसके फल खाए, यानी अपराध के फल खाएंगे। अब तो कैसे खाए पढ़ते हैं। महद अपराधेर फल अद्भुत कथन, प्रस्ताव पाइया कहे सुनो भक्तगण। उच्च भक्त के चरणों पर इस अपराध से एक अद्भुत कथा का जन्म हुआ। इन घटनाओं से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर मैं वह सब बतलाऊंगा जो घटित हुआ है। भक्तों, हे भक्तों, इसे सुनो। ठीक है। सहजेई अवैष्णव रामचंद्र खान, हरिदासेर अपराधे हैला असुर समान। देखो, रामचंद्र जो खान था वो पहले अवैष्णव था। अवैष्णव मतलब कि वैष्णव नहीं था। जबकि कहते हैं ना कि अगर कोई एक भी माला कर रहा है या भगवान नाम ले रहा है तो वैष्णव है वो, लेकिन ये तो अवैष्णव है रामचंद्र खान। और हरिदास के प्रति अपराध करने के कारण भी क्या बन गया, असुर। अवैष्णव से असुर बन गया ये। रामचंद्र खान स्वभावतः अभक्त था, आ गया ना, मतलब भक्त नहीं था, अभक्त था। जब हरि अब हरिदास ठाकुर के चरणों पर अपराध करके वह पूरा आसुरी नास्तिक जैसा बन गया। वैष्णव धर्म निंदा करे वैष्णव अपमान, बहुदिन अपराधे पाइल परिणाम। वैष्णव धर्म की निंदा करने तथा दीर्घ काल तक भक्तों का अपमान करने के कारण अब उसे अपने अपराध कर्मों का फल मिला। तात्पर्य, रामचंद्र खान विष्णु तथा वैष्णव के चरणों चरणों का बड़ा अपराधी था, क्योंकि हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था इसने। जिस तरह ब्राह्मण पिता विश्वश्रवा से उत्पन्न होने पर भी रावण को असुर या राक्षस इसलिए कहा गया क्योंकि उसने भगवान रामचंद्र, विष्णु तथा हनुमान वैष्णव के प्रति अपराध किए। देखो, जो विश्वश्रवा थे वो ब्राह्मण थे, और उन्हीं का पुत्र था कौन, रावण। लेकिन रावण कभी ब्राह्मण नहीं कहलाया, क्योंकि वो वैष्णवों से द्वेष करता था, इसलिए। अगर कोई वैष्णवों से द्वेष ना करे और एक आध माला कर ली तो वो वैष्णव कहलाएगा। लेकिन अगर एक आध माला कर लिया लेकिन वैष्णवों को निंदा कर रहा है, वैष्णव अपराध कर रहा है, तो फिर वो असुरी कहलाएगा। तो वैष्णव अपराध किए थे, उसी तरह रामचंद्र खान भी ऐसा असुर बना क्योंकि उसने हरिदास ठाकुर तथा अन्यों के प्रति अपराध किए थे। नित्यानंद गोसाई गौड़े अबे आईला, प्रेम में प्रचारित तबे भ्रमित लगेला। जब नित्यानंद प्रभु भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने बंगाल लौट आए तो वे सारे देश में भ्रमण करने लगे। कौन, नित्यानंद प्रभु भक्ति संप्रदाय का प्रचार कर रहे थे तो बंगाल लौट आए, और तो वे फिर क्या करने, सारे मतलब देश में फिर भ्रमण करने लगे प्रचार करने के लिए। प्रेम प्रचारण आरा पाषंड दलन, दोई कार्य अवधूत करे न भ्रमण। ये सावित्री को आवाज सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? वो तो ज्वाइन नहीं किया, नहीं ज्वाइन भी तो नहीं किया ना वीडियो, क्या देखती है खाली? ठीक है। भगवान के सर्वाधिक समर्पित भक्त नित्यानंद प्रभु। अब बताओ नित्यानंद प्रभु कौन है, जो हर चीज जानते हैं, यानी बलराम जी। नित्यानंद प्रभु दो कार्यों से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने तथा नास्तिकों को परास्त और दमन करने के उद्देश्य देश भर में भ्रमण करने लगे। क्या क्या कार्य से भ्रमण कर रहे थे, प्रचार करने, नास्तिकों को परास्त करने और दमन करने के उद्देश्य देश भर में भ्रमण कर रहे थे। भगवद गीता तात्पर्य, भगवद गीता 4.8 में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण दो कारणों से पृथ्वी में प्रकट होते हैं, भक्तों का उद्धार करने तथा अभक्तों का विनाश करने। उनके भक्तों के भी
उस उनके भक्तों के भी उसी तरह के दो कार्य हैं। देखो भगवान के दो कार्य है ना आने का, क्या है, दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए। लेकिन जिस तरह कृष्ण के भक्त होते हैं उनका भी दो ही कार्य है। क्या कार्य है? कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना तथा सभी प्रकार के नास्तिक और असुरों को परास्त करना। परास्त मतलब मारना नहीं, मतलब फिलॉसफी में हरा देना, उनको परास्त कर देना। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का इस तरह पालन कर रहे थे। जो लोग नित्यानंद प्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करते हैं वे वैसा ही कार्य करते हैं। भक्तों की दो श्रेणियां हैं, एक गोष्ठानंदी कहलाते हैं और दूसरी भजनानंदी। तो बताओ गोष्ठानंदी कौन होते हैं, भजनानंदी कौन? भजनानंदी। अच्छा गोष्ठानंदी जो बलराम जी कर रहे हैं। बलराम जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रचार कर रहे हैं ना, यहाँ से तो नहीं कि बैठ के बस एक स्थान पर भजन कर रहे हैं। तो भजन जैसे प्रभुपाद जी सारे देशों में गए, प्रचार किया, प्रचार प्रसार किया, जैसे कि पूरा इस्कॉन कर रहा है जैसे। तो वो तो हो गया कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब सबको बता रहे हैं कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, ये तो ये हो गया प्रचार, इसको बोलते हैं गोष्ठानंदी। और भजनानंदी वो होते हैं जो भगवत भजन कर रहे हैं, मतलब भगवत भजन कर रहे हैं लेकिन प्रचार नहीं कर रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं बस अपना आराम से, नहीं कर भगवत भजन में निष्ठ है एकदम। दोनों ठीक है, लेकिन प्रचार के लिए भी तो कोई होना चाहिए। वो अपने भजन भजन कर रहे हैं। तो भजनानंदी मतलब भजन में आनंद में है, और गोष्ठानंदी मतलब जो कि गांव गांव जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जैसे बलराम जी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। तो जो भक्त प्रचार नहीं करता किंतु भक्ति कार्यों में सदा लगा रहता है ना, भक्ति कार्यों में जो सदा लगा है वो भजनानंदी है, और जो प्रचार में लगा है वो गोष्ठानंदी, वह भजनानंदी कहलाता है। जबकि भक्ति में कुशल होने के साथ ही जो भक्ति संप्रदाय का प्रचार भी करता है तथा सभी प्रकार के नास्तिकों को परास्त करता है वह गोष्ठानंदी कहलाता है। समझ में आ रहा है? गोष्ठानंदी भजनानंदी, ये चीजें कर लो, ये चीजें भागवतम में भी भगवत गीता में भी आ जाती है कभी भी। भजनानंदी पूछ भी सकता है भजनानंदी गोष्ठानंदी क्या, क्या पता कि दीक्षा में ये प्रश्न आ जाए उस कोर्स में, है ना? हाँ, नहीं ये तो पता था पहले भी, यहाँ इसमें पहली बार आया, पर वैसे भी पढ़ा है मैंने काफी जगह गोष्ठानंदी भजनानंदी, सुना भी। सर्वज्ञ नित्यानंद आइला तार घरे, आई सवसीला दुर्गा मंडप ऊपरे। यहाँ मुझे कंफ्यूज हो रही थी कि मुस्लिम है कि भगवान नित्यानंद जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण सर्वज्ञ हैं, यानी सब कुछ जानते हैं, यानी वो ये भी जानते हैं कि रामचंद्र खान ने क्या अपराध किया है, फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि रामचंद्र खान को उद्धार के लिए उन्होंने एक चांस और दिया। किसके रूप में? नित्यानंद प्रभु को उनके घर भेज के, कि थोड़ी सेवा कर लेगा मेरी तो अपराधों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो करेगा ही नहीं, इसीलिए वो अपना जो अपराध का फल है ना वो खाएगा। एक तो दूसरे के प्रति अपराध के उनके सेवा करते हैं। क्या? मैं अपराध उनके लिए हरिदास ठाकुर के लिए हाँ तो इनको उनके कैसे पर हरिदास ठाकुर ने क्या अपराध माना? उन्हें तो और अच्छा है ना, क्या दिक्कत है? हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं बोला ना, भले उसने बताया, देखो हरिदास ठाकुर तो अच्छा हो गया, भजन किया, साथ में भक्त बन गया, जो भी है दूसरा। और दूसरा ये तो कृष्ण भगवान है ना, ये आए क्यों? अगर भगवान की सेवा करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। मैं भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्म प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज ब्रज। अगर भगवान की शरण में आ जाएंगे, तुम वो वाला सोच के बोल रहे हैं ना कि वैष्णव प्रति हमने अपराध किया तो वैष्णव से ही माफी मांगनी पड़ेगी, यही कहना चाह रहे हो? हाँ लेकिन हरिदास ठाकुर जी इतने विनम्र थे कि उन्होंने माना ही कहा कि अपराध किया उन्होंने। वो किसी की दुश्मनी नहीं मानते, लेकिन भगवान ने तो देख लिया ना इसने अपराध किया है, बीज बोया, वैष्णव का अपराध है, लेकिन भगवान ने बोला चलो एक चांस देते हैं इसको, पर एक चांस भी ठुकरा देगा। अब देखो सुनो, अच्छा है बहुत। रामचंद्र खान के घर आए, कौन आया रामचंद्र खान घर? नित्यानंद, और दुर्गा मंडप की वेदी पर बैठ गए। दुर्गा मंडप की वेदी समझ में नहीं आ रहा, मुस्लिम की दुर्गा मंडप वेदी, और मुस्लिम है ये तो। अभी देखो, धनी हिंदू भद्रजन अपने घरों में देवी दुर्गा की पूजा के लिए दुर्गा मंडप बनवाते हैं। क्या लगा? धनी हिंदू। अब ये रामचंद्र खान ने भी दुर्गा मंडप लगवाया है, तो अब मुस्लिम है कि हिंदू है? ये कंफ्यूजन है मुझे। हम सिर्फ मैं सिर्फ इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ, रामचंद्र तो ठीक है, खान, खान से उन्होंने ऐसे ही लगा लिया है कि बन गया था बाद में रिश्तेदार, पर वो कहना है कि बाद में हिंदू था पर बाद में खान बन गया। अच्छा बाद में खान बन गया तो फिर अब हिंदू को ये क्यों अपना रहा है दुर्गा मंडप? वो तो अभी कर रहा है दुर्गा मंडप, क्यों अपना रहा है? तो ये हमें समझना हो। धनी हिंदू भद्र जन अपने घरों में, ये बंगाल की तरफ उधर होता है शायद, नेपाल की तरफ, देवी दुर्गा की पूजा के लिए दुर्गा मंडप बनवाते थे। इस तरह प्रतिवर्ष
वे अश्विन सितंबर अक्टूबर मास में देवी पूजा करते थे। रामचंद्र खान के घर में भी ऐसे ही दुर्गा मंडप था। अब कौन है बताओ अभिषेक, ये हिंदू है कि मुस्लिम है? हैं? तो लग रहा है दुर्गा देखो उसका नाम क्या था, रामचंद्र खान, और रामचंद्र से कितना कोसों दूर है वो, और नाम रामचंद्र है, और रामचंद्र के एक भी गुण नहीं है उसके अंदर। तो ऐसी दुर्गा मंडप था। अनेक लोक जन संगे आंगन भरिला, भीतर हित रामचंद्र सेवक पठाइला। तो जब नित्यानंद प्रभु आ गए और जो दुर्गा मंडप था वहां बैठ गए, तो रामचंद्र खान खुद नहीं आया स्वागत करने के लिए, ना स्वागत करने के लिए छोड़ो, उसने अपना कौन सेवक भेजा। ये देखो कितनी दुर्मति हो रही है, मतलब कर रहा है अपनी, कि भगवान खुद स्वयं घर पे आए एक बार चांस देने के लिए और सेवक को भेज रहा है। जब दुर्गा मंडप तथा आंगन लोगों की भीड़ से भर गया, तो रामचंद्र खान ने घर के भीतर से अपने नौकर को नित्यानंद प्रभु के पास भेजा। उन दिनों और आज भी सम्मानित व्यक्तियों के महल, सम्मान मकान विशेषतया बंगाल के गांवों में दो भागों में बटे होते थे। भीतरी भाग विशेष रूप से परिवार के लिए होता था, जहां स्त्रियां पर्दे में रहती थी, यह भाग भीतर बाड़ी कहलाता था। और बाहरी भाग या बाहर बाड़ी में सम्मानित व्यक्ति आगंतुकों का सत्कार करते और अपना कार्यालय रखते। मतलब जो बंगाल में पहले होते थे घर, तो वो कैसे होते थे, स्त्रियों के लिए फैमिली के लिए एक अलग होता था अंदर का, और बाहर के लिए एक अलग होता था कि जो लोग आए वहां पे जो भी फंक्शन करते उसके लिए। तो दुर्गा मंडप बाहरी बाड़ी का ही अंग होता था। आवाज नहीं करो। इस तरह जब नित्यानंद प्रभु बाहरी बाड़ी में प्रविष्ट हुए, तो रामचंद्र खान अपने पारिवारिक जनों के साथ भीतर बाड़ी में था। जब नित्यानंद प्रभु आए, तो रामचंद्र खान ने स्वयं उनका स्वागत नहीं किया, अपितु एक नौकर को अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचित करने के लिए भेजा कि वे चले जाएं। अब बताओ, नित्यानंद प्रभु स्वयं घर आए और क्या कह रहे हैं कि वो चले जाए, वो भी नौकर को भेज रहा है कि उनसे बोल दो वो चले जाए। अरे यही तो है, क्योंकि अपराध किया है ना, तो अपराध की वजह से उसकी ऐसी मति हो गई, तो क्योंकि अब उसका बुरा तो होगा ही रामचंद्र खान। सेवक बल गोसाई मोरे पठाइल खाना, खाइन खाना, खाना नहीं खान, गृहस्थेर घरे तुम आए दिववास स्थान। मतलब सेवक बोला, गोसाई मुझे भेजा है रामचंद्र खान ने, और कि और भी गृहस्थ यहाँ पे घर हैं, गृहस्थों वालों के घर हैं, तो आप वहां चले जाइए, जो गौ को पालते हैं ना, वहां पे चले जाइए और आप वहां रहिए, ये हमारा घर ना भीड़ बहुत है और छोटा है, तो यहाँ पे आपके लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आप वहां चले जाइए, ऐसे बोलेगा। उस नौकर ने नित्यानंद प्रभु को सूचित किया, हे महाशय, रामचंद्र खान ने मुझे भेजा है कि मैं आपको किसी सामान्य व्यक्ति के घर में रहने का स्थान दूं। गोयालार गौशाला है अत्यंत विस्तार, खाएंगा संकीर्तन स्थल तुम्हारा मनुष्य पार। आप किसी ग्वाले के घर जा सकते हैं, क्योंकि गौशाला विस्तृत होती है, जबकि यहाँ दुर्गा मंडप में स्थान अपर्याप्त है, क्योंकि आपके साथ अनेक अनुयायी हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु अकेले नहीं आए थे, अपने संघों को लेके आए थे, वो संगी संग थे उनके संग। भीतर अछैला सुनी क्रोधे बहिरेला, अट्टा 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 हसी गोसाई कहते लगिला। जब नित्यानंद प्रभु ने रामचंद्र खान के नौकर का यह आदेश सुना, तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और बाहर आ गए, और उच्च स्वर से हंसते हुए इस प्रकार बोले, सत्य कहे ए घर मोरे योग्य नाए, म्लेच्छ गौवध करे तार योग्य है। हंसते हुए कहते हैं कि सत्य कहा रामचंद्र खान, ये घर मेरे रहने योग्य नहीं, ये घर तो मलेच्छों के गौवध करने की योग्य है। जिन नित्यानंद प्रभु के चरणों की रज के लिए लालायित रहते हैं देवता ब्रह्मा सब, वो उनके घर पे आए चरणों के सहित, और उस जहाँ पे जो दुर्गा मंडप लगा था वहां बैठे भी, और बताओ कितना भाग्य है, और वो उसका कितना दुर्भाग्य है कि वहां से कह रहा है कि दूसरे घर चलो, मेरा घर पर्याप्त है। अगर यहीं तक रुक जाता या बाद में माफी मांग ले तो बेहतर, लेकिन इसके बाद देखो कि और क्या अपराध करेगा, इसके बाद भी बड़ा अपराध करेगा, जो सोचोगे कि ऐसा भी कर सकता है। रामचंद्र खान ने ठीक ही कहा, यह स्थान मेरे लिए अनुपयुक्त है, यह गौवध करने वाले मांसाहारियों के लिए उपयुक्त है।
एते बलि क्रोधे गोसाई उठिया चलीला, तारे दंड तीते से ग्रामे न रहीला। अब ये कह के नित्यानंद प्रभु चले गए वहां से सीधा, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं और रुके, चले गए गांव छोड़ के। अब देखो, अगर हम किसी के प्रति अपराध करते हैं, वो इंसान चला जाए, फिर क्या करेंगे? मान लो उसके प्रति अपराध हो गया, चले ही गया, मान लो वो कहीं रह रहा है तो चलो मना सकते हैं, जाके मिल मूल के बात बन सकती है। अब चला ही जाए, फिर क्या करोगे? तो नित्यानंद प्रभु तो चले गए, तो ये उसका दुर्भाग्य। यह कहकर नित्यानंद प्रभु उठे और क्रुद्ध होकर चले गए। रामचंद्र खान को दंड देने के लिए वे उस गांव में भी नहीं रुके। यहाँ रामचंद्र खान सेवक आए गदेला, गोसाई यहाँ वसीला तारा माटी खुदाईला। फिर रामचंद्र खान का सेवक को आज्ञा दी कि जाओ, जहां पे वो नित्यानंद प्रभु दुर्गा मंडप पे जिस स्थान पे बैठे थे, उस स्थान को खोद डालो। क्यों खोद डालो? अपवित्र हो गया ना चरणों से, इसलिए खोद के लीवा लपाती करके दोबारा करो। अब बताओ कैसी बुद्धि है। रामचंद्र खान ने नौकर को आज्ञा दी कि जहां पर नित्यानंद प्रभु बैठे थे, उस स्थान की मिट्टी खोद डालें। गौमय जल ले पीला सब मंदिर प्रांगण, तबु रामचंद्र मन ना होले प्रसन्न। मतलब कि इतना अपमान करने के बाद भी वो उसका मन प्रसन्न नहीं हो रहा, और अपमान करना चाह रहा है। दुर्गा मंदिर मंदिर तथा आंगन को शुद्ध करने के लिए रामचंद्र खान ने इन्हें गोबर मिले जल से छिड़काया और लिपवाया, फिर भी उसका मन प्रसन्न न था। हो क्यों आया? इतना करने के बाद खुदवाया, गोबर का लेप करवाया, सब करवाया, तब भी। दस्यु वृत्ति करे रामचंद्र, राजा रे न दे कर, क्रुद्ध हो अम्लेच्छ ओजिर आइला तार घर। इसके बाद क्या हुआ? जो रामचंद्र खान था वो कर चुकाता नहीं था, कर अदा नहीं करता था, तो कर लेने आया घर, वो अम्लेच्छ था वो। अब वो क्या करेगा? रामचंद्र का पेशा आपत्तिजनक था, क्योंकि वह सरकार को कर देने से जी चुराता था। इसलिए सरकारी वित्त मंत्री नाराज था और वह उसके घर आया। आशीषे दुर्गा मंडपे वासा कैला, अवध्य वध करी मास से घरे रंधाइला। आशी आया और दुर्गा मंडप पे ही बैठा हुआ जो मंत्री आया, और अवध्य, अवध्य मतलब जो वध करने योग्य नहीं है, यानी गौ, गौ का वध करना नहीं चाहिए, वध करने योग्य नहीं, फिर भी अवध्य वध करी, मतलब जिसका अवध्य होता है, जिसका वध नहीं होना चाहिए, उसका वध किया, और उसी मांस को उसके घर में ही बनाया। कहाँ वो इतना शोध कर रहा था ना कि पैर आ गए, लीपा पोती करो, इतना वो बन रहा था, और ये तो मांस बना रहे हैं उसके घर पे। उस मुसलमान मंत्री ने, मुसलमान मंत्री था वो, देखो अब समझ आ रहा है ना, मुसलमान मंत्री था, रामचंद्र खान हिंदू था। नहीं तो मुसलमान मंत्री मुसलमान के घर ही ऐसे थोड़ी करेगा। और गाय क्यों काटेगा, मतलब मुसलमान के घर पे गाय से होने क्या मतलब, अगर मुस्लिम हो गए? तो इसका मतलब ये है कि ये रामचंद्र खान नाम है खाली, है तो नहीं। मुझे तो ये लग रहा है, बाकी पूछ लेंगे। उस मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान के दुर्गा मंडप लग रहा है तो मुसलमान दुर्गा मंडप लगाएगा क्या? ये भी है। दुर्गा मंडप को अपना निवास स्थान बनाया, उसने एक गाय मारी और वहां मांस पकाया उसी के घर में। स्त्री पुत्र सहित रामचंद्र बंधिया, तार घर ग्राम लूटे 3 दिन रहिया। 3 दिन तक वह उसी गांव में रहा और सबको लूटा, और रोज वध करके रोज मांस पकाया, और रामचंद्र खान की पूरी फैमिली को बांध दिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नित्यानंद प्रभु को वो पहले तो अपराध था हरिदास ठाकुर जी का, लेकिन वो माफ हो सकता था अगर नित्यानंद प्रभु का वो स्वीकार कर लेता, सत्कार करता, स्वागत करता, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उसने क्या बोला, वहां रह लो, जाओ। तो उन्होंने कहा यहाँ तो ना, ये सही कहा, ये जगह मेरे रहने योग्य नहीं, ये तो गौ वध काट के मांस खाने योग्य। तो हो गया, पूरे गांव का सर्वनाश हुआ ना, यानी भगवान के प्रति जो अपराध किया उसने, वैष्णव के प्रति अपराध किया, उसका पूरा कर किसको चुकाना पड़ा? पूरे गांव को। पूरे गांव में रहा ना वो 3 दिन तक, क्या सबको भोगना पड़ता है। स्त्री पुत्र सहित सबको फायदा भी तो मिलता है, अगर घर में एक भक्त बन जाए, ब्रह्मचारी हो जाए, शुद्ध भक्त है, तो पूरी फैमिली तर जाती। गांव है तो पूरी उसी में आ रही है। देखते हैं, स्त्री पुत्र सहित रामचंद्र बंधिया, तार घर ग्राम लुटे। अच्छा, ये तो पढ़ लिया ना। उसने रामचंद्र खान को उसकी पत्नी तथा बच्चों समेत बंदी बना लिया, और फिर लगातार 3 दिनों तक उसके घर तथा गांव को लूटा। आ गया। से घर 3 दिन कार्य में रंधन, आर दिन सबल या करीला गमन। उसने उसी कमरे में लगातार 3 दिनों तक गौमांस पकाया,
अब अगले दिन अपने अनुयायी सहित वह चला गया। जाति धन जन खानेर सकल लीला, बहुदिन पर्यंत ग्राम उजाड़ रहीला। बहुत दिन तक वो पूरा गांव उजाड़ रहा एकदम, उजाड़ ना, उजाड़ नहीं जाता है इस तरीके से। उस मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान का पद, संपत्ति तथा अनुयायी छीन लिए। कई दिनों तक गांव उजाड़ बना रहा। महान तेरा अपमान ये देश ग्रामे हुए, एक जानार दोषे सब देश उजाइला। जहां भी किसी महान भक्त का अपमान किया जाता है, वहां एक व्यक्ति के दोष से सारा गांव या नगर पीड़ित होता है। हो गया तुम्हारे आंसर, क्वेश्चन का आंसर? नहीं तो क्वेश्चन तो जान पता ही चलेगा। ओके, नहीं ये तो तुम्हारा वो बोल रहा है मोह, मेरा ये तो बोल रहा है। हरिदास ठाकुर चली आइला चांदपुरे, आसाइया रहीला बलराम आचार्य घरे। तो हरिदास ठाकुर वहां से निकल गए थे, तो वो कहाँ आ गए? हरिदास ठाकुर चलते चलते नांदपुर नामक गांव में आए, वहां पर भी बलराम आचार्य के घर पर ठहरे। तो ये थीम चेंज हो रही है, तो इस श्लोक से हम कल पढ़ेंगे 165 नंबर श्लोक से, और ये है 664 नंबर पेज। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।